हक और मान सम्मान। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरी फाइल कहाँ रख दिया तुमने? कब से ढूंढ रहा हूँ। गुस्से से चीखते हुए हरीश की तेज आवाज बाहर हॉल तक आ रही थी। सास ससुर को नाश्ता देती मन्नत भागकर बेडरूम में गई और पूरी अलमारी पलटकर बेड पर फैली हुई थी। क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे बेवकूफी की भी हद होती है। कब से आवाज लगा रहा हूँ, अब आ रही हो? कल मैंने अपने ऑफिस की फाइल यहीं रखी थी। यहाँ से हटाकर मेरी फाइल कहाँ रख दी तुमने? नहीं हरीश, मैंने आपकी फाइल को हाथ भी नहीं लगाया, मन्नत धीरे से बोली। और ये क्या हालत बना दी कमरे की आपने? मुझसे बहस ना ही करो तो अच्छा रहेगा। फाइल नहीं मिली तो ये सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। एक मिनट रुकिए, मैं ढूंढती हूँ। इधर उधर मन्नत ने नजर दौड़ाई और बेड के पास ही फाइलों में दबी वो फाइल भी थी जिसे हरीश ढूंढ रहा था। मन्नत ने फाइल हाथ में लिया और हरीश को दिखाते हुए पूछी, ये है क्या वो फाइल? मन्नत के हाथ से गुस्से से फाइल छीन हरीश बिना नाश्ता चाय किए ऑफिस के लिए निकल गया। दुखी मन्नत ने भी सास ससुर को नाश्ता खिला रसोई समेट दी। मन्नत और हरीश की शादी को कुछ समय ही हुआ था। हर तरह से संपन्न घर देख मन्नत के पापा ने अपनी बेटी की शादी की थी। हरीश इकलौता बेटा था घर का। एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। ससुर जी अब नौकरी से रिटायर हो चुके थे। किसी बात की कोई कमी ना थी, लेकिन फिर भी मन्नत खुश नहीं थी। कारण उसके पति हरीश का व्यवहार था। जब मूड ठीक होता तो बहुत प्यार से पेश आता और जब मन मुताबिक कुछ ना हो तो गुस्सा सातवें आसमान पे होता और जो जी में आता बोल देता मन्नत को। सास ससुर तो जैसे कान में रुई डाले बैठे रहते। एक दो बार मन्नत ने अपनी सास से कहा भी तो उल्टा मन्नत को ही समझाने लगी कि मर्द तो ऐसे ही होते हैं, तुम मौका ही क्यों देती हो? पूरा दिन ऑफिस में काम करके थका हारा आता है तो तुम्हारी गलतियों की वजह से वो चिड़चिड़ा जाता है। सासू माँ अपने बेटे को समझाने की बजाय उल्टा मन्नत में ही कमियां निकाल दी। शांत स्वभाव वाली मन्नत घर में कलेश ना हो ये सोच चुप हो गई। बिस्तर पर लेटी सुबह की घटना के बारे में सोच रही थी कि फोन की घंटी बजी। बेमन से देखा तो उसकी पुरानी दोस्त कविता का फोन आ रहा था। आज अपनी प्यारी सहेली का नंबर देखकर भी मन्नत के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई, ना ही फोन उठाने की इच्छा हुई। थोड़ी देर बाद दोबारा कविता का कॉल आया तो ये सोचकर कोई जरूरी काम हो तो नहीं, फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से हमेशा की तरह चहकते हुए कविता ने पूछा, कैसी है? मन्नत, हाँ मैं ठीक हूँ। कविता तू बता कैसी है? एकदम मस्त हूँ। कल तुम्हारे घर आ रही हूँ मैं, और तुम्हारे घर एक रात रुकूंगी भी। कुछ ऑफिस के काम से तुम्हारे शहर में आ रही हूँ। अभी जल्दी में हूँ, कल मिलते हैं। और इतना कहकर कविता ने फोन काट दिया। मन्नत को कुछ कहने या मना करने का मौका ही नहीं दिया। शाम को जब हरीश घर आया तो गर्मा गर्म जलेबी और समोसे लेकर आया। हाथों में समोसे और जलेबी का पैकेट देख मन्नत समझ गई कि अभी मूड ठीक है हरीश का। चाय नाश्ता के बाद मन्नत ने कविता के आने की बात घर में सबको बताई। मूड अच्छा था तो हरीश भी मन्नत की सहेली के आने की खबर सुनकर खुश हो गया। फिर बोला, अरे ये तो अच्छी बात है, आने दो और तुम भी तैयारी कर लो। आखिर पहली बार कोई आ रहा है तुम्हारे मायके से, खातिरदारी तो जोर शोर से होनी ही चाहिए। हरीश के मुंह से ऐसी बात सुन मन्नत को थोड़ी तसल्ली हुई और खुशी खुशी अपनी सहेली के आने का इंतजार करने लगी। और अगले दिन कविता आ गई। हंसमुख और बातूनी कविता ने पल भर में ही मन्नत के सास ससुर से घुल मिल गई। जब हरीश आया तो वो भी बहुत विनम्रता से मिला कविता से। मन्नत भी खुश थी। रात के खाने की सारी तैयारी मन्नत ने कर ली। टेबल पे खाना लगा दिया और सबको सर्व करने लगी। इतने में थोड़ी सी सब्जी हरीश के हाथों पे गिर गई और हरीश जो शुरू हुआ, तमीज नहीं है कि खाना कैसे सर्व किया जाता है। हाथ जला दिया मेरा। हरीश ने मन्नत को घूरते हुए तेज आवाज में ये सब सुनकर मन्नत बहुत शर्मिंदा हो गई। मन्नत तो आपकी सहेली कहीं से लगती ही नहीं। कविता जी, आप इतने स्मार्ट और आधुनिक हैं, और आपकी सहेली को देखिए, खाना तक ढंग से सर्व करने नहीं आता। हरीश से ऐसी बातें सुनकर कविता आश्चर्यचकित रह गई। हरीश का व्यवहार देख अपनी सहेली के आगे अपमानित हो मन्नत की आंखें छलक उठी। हरीश को कुछ जवाब दिए बिना कविता बेमन से चुपचाप अपना खाना खत्म किया और थकान का बहाना कर कमरे में चली गई। रात को सोने से पहले मन्नत कमरे में पानी रखने आई तो कविता ने उसे गले से लगा लिया। सहेली के गले लग मन्नत टूट गई और बिलक बिलक कर रो पड़ी।
तू क्यों इतना बर्दाश्त कर रही है मन्नत? पढ़ी लिखी हो, गलत का जवाब दो और अपने हक और आत्मसम्मान के लिए खुद लड़ना सीखो। कहना आसान है कविता, और करना उतना ही मुश्किल। कुछ मुश्किल नहीं है मन्नत, बस हिम्मत चाहिए सही को सही और गलत को गलत बोलने की। बिना कुछ जवाब दिए मन्नत वापस चली आई। सुबह कविता को निकलना भी था। नाश्ते के टेबल पर सब बैठे थे और अकेली मन्नत नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। कविता ने मदद करने ही चाही तो सासू माँ ने ये कह के रोक दिया कि 4 लोगों के पराठे भी अकेले नहीं सेक सकेगी क्या? अरे हाथ जल्दी जल्दी चलाओगी या सो गई रसोई में? भूल तो नहीं गई कि कविता की फ्लाइट भी है? कभी तो फुर्ती दिखा दिया करो। हरीश ने रोब दिखाते हुए कहा। अपनी सहेली को यूं अपमानित होता देख कविता से सहन शक्ति जवाब दे गई। वो भूल गई कि वो इस वक्त अपनी सहेली के ससुराल में है। ये कैसे बात कर रहे हैं आप सब मन्नत से? कैसे हैं आप लोग? और हरीश जी, आपको इतनी भी समझ नहीं कि मन्नत आपकी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं। मैं कहती हूँ ऐसे तो कोई नौकरानी से भी बात नहीं करता। जब मेरे सामने ही आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो मेरे पीछे क्या करते होंगे? कौन कहेगा कि आप लोग पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग हैं? चुप हो जा कविता। गुस्से से लाल कविता को मन्नत चुप कराने लगी। अरे मैं क्यों चुप हो जाऊं मन्नत? कैसी सहेली माँ बनाती हो तुम बहू? जरा भी तमीज और संस्कार नहीं है इसे। समझा दो अपनी सहेली को कि वो सिर्फ मेहमान है और मेहमान दूसरों के घर के मामले में नहीं बोलते। कविता की बातों से बौखलाई सासू माँ ने मन्नत को ही डांटना शुरू कर दिया। तमीज और संस्कार मुझ में है, तभी कल से चुप हूँ। माँ जी, अगर तमीज ही सिखानी है तो अपने बेटे को सिखाइए आप, मुझे नहीं। जिसे इतनी भी समझ नहीं कि अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार किया जाता है। और आप सब सुन लें, खासकर हरीश जी, आप, मन्नत आपकी पत्नी है, उसे उसके हिस्से का मान सम्मान तो आपको देना ही होगा। आपको पता ही है मैं एक समाज सेविका भी हूँ और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए ही काम करती हूँ। आगे आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। और मन्नत, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इस तरह हर वक्त ससुराल वालों और पति के तानों को सुनकर कब तक रहोगी? आधुनिक सिर्फ कपड़ों और रहन सहन से नहीं, विचारों से भी आधुनिक होना चाहिए हरीश जी। मन्नत आपकी पत्नी है और एक पत्नी का हक होता है अपने पति से मान सम्मान पाना। वो तो मन्नत है कि सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। उसकी जगह अगर मैं होती तो सबको सबक जरूर सिखा कर छोड़ती। पत्नी कोई पंचिंग बैग नहीं कि जब चाहा अपना गुस्सा और तनाव उस पर निकाल दिया जाए। कविता की बात सुन हरीश बेहद शर्मिंदा हो उठा। अपनी गलती उसे साफ साफ दिख रही थी। पहली बार किसी ने उसे सच्चाई का आईना दिखाया था। इतना बोलने के बाद कविता ने अपना बैग उठाया और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई और जाते जाते अपनी सहेली के जीवन में खुशी का रंग भरती गई। और आगे से बढ़कर हरीश ने मन्नत से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगी। धन्यवाद दोस्तों।